स्टूडेंट वेलकम वंस अगेन टू योर ऑनलाइन क्लासेस। लास्ट वाले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 5A का क्वेश्चन नंबर 10 तक समझा था अच्छे से। इस वाले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर के 15 तक के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं ये वाला वीडियो। और अगर आपने हमारे लास्ट वीडियोज़ को नहीं देखा या फिर आपको किसी भी चैप्टर का वीडियो चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, वहाँ से जाकर के आप देख सकते हैं या ऊपर आई बटन में क्लिक करके भी देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं हमारे पास क्या है। बाई वॉट नंबर शुड -5 to the power -1 बी मल्टीप्लाइड सो दैट द प्रोडक्ट इज 8 to the power -1। यानी कि -5 के पावर -1 में इस नंबर में कितना का मल्टीप्लाई किया जाए ताकि हमें ये नंबर मिले। ये हमसे यहाँ पे क्वेश्चन किया जा रहा है। ठीक है, तो चलिए आइए जल्दी से इसे सॉल्व करते हैं और अच्छे से समझते हैं कॉन्सेप्ट के साथ कि इस टाइप से जब क्वेश्चंस हैं तो उनको हम इजीली कैसे सॉल्व करें। सबसे पहले तो देखिए हमसे कोई नंबर के बारे में पूछ रहा है कि वो नंबर क्या है, तो हम मान लेते हैं कि वो नंबर x होगा, तो लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी x स्टेटमेंट लिख लेंगे। उसके बाद अब हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखेंगे कि मान लीजिए हमारे पास दिया हुआ क्या नंबर है। देन यहाँ पे आप लिख सकते हैं इस तरीके से, देन -5 to the power -1 मल्टीप्लाई x इक्वल टू 8 to the power -1। यही हमसे क्वेश्चन में कहा जा रहा था कि -5 के पावर -1 से किसी नंबर का मल्टीप्लाई किया जाए, किस नंबर का मल्टीप्लाई किया जाए कि हमें 8 के पावर में -1 मिल जाए। ठीक है, तो हम क्या से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, x से कर रहे हैं। तो बस इस तरीके से आपको पुट करना है और आपका आंसर रेडी हो जाएगा। ठीक, तो देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे कि ये जो हमारे नंबर्स हैं यहाँ पे हमारे पास पावर में -1 है, इधर ही पावर -1 है। हमको फॉर्मूला क्या पता है कि किसी भी नंबर के पावर में अगर a के पावर में -n है, -1 कोई भी नंबर है, तो हम क्या करते हैं उस नंबर को जो भी हमारा बेस है उसे रेसिप्रोकल में कन्वर्ट कर देते हैं। यानी कि a है तो 1/a बन जाएगा ये, और ये जो पावर में नंबर है माइनस में वो प्लस में हो जाएगा। ये हमको फॉर्मूला पता है। ठीक है, लास्ट वाली वीडियो में मैंने आपको अच्छे से समझाया था, उसका मैंने लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। यहाँ पर हमें वही काम करना है। -5 के पावर में -1 है, ठीक है ना, तो इसके नीचे एक 1 छुपा हुआ है, तो हम इसे क्या लिख देंगे 1/5 के पावर में 1। समझ में आया बात। और दूसरी बात यहाँ पे ये -5 है, ठीक है, तो ये क्या होता है कि ये हमारा रेसिप्रोकल तो 1/-5 ही रहेगा, यानी कि नीचे में माइनस आ जाएगा। लेकिन जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है रैशनल नंबर का, उसमें माइनस का जो साइन रहता है हमेशा न्यूमरेटर के साथ रहता है। तो कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया है कि आप यहाँ पे डायरेक्ट जो माइनस का साइन है उसे नीचे से ऊपर में लिख सकते हैं। इस वाले चैप्टर में, रैशनल नंबर वाले चैप्टर में, वहाँ पर हमें स्टेप बाय स्टेप लिखना पड़ता था। यानी कि पहले माइनस को हम नीचे लिखते थे, इसको 1/-5 लिखते थे, उसके बाद फिर -1 का ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करते थे, जिससे हमारा माइनस का साइन ऊपर न्यूमरेटर में जाता था। लेकिन यहाँ पे अब आप डायरेक्ट लिख सकते हैं इस चैप्टर में। समझ में आ गया बात। तो हम ये माइनस के साइन को डायरेक्ट ऊपर लिखेंगे। अगर आपके टीचर कहते हैं कि नहीं आपको स्टेप बाय स्टेप ही करना है, पहले इस तरीके से लिखना है 1/-5 लिखना है इसका रेसिप्रोकल, उसके बाद फिर 1 मल्टीप्लाई -1 और नीचे में भी क्या है -5 मल्टीप्लाई -1 करके फिर आपको माइनस साइन ऊपर ले जाना है। तो ये प्रोसेस आप पूरा स्टेप बाय स्टेप अपना सकते हैं। अदरवाइज आप डायरेक्ट ये माइनस के साइन को ऊपर न्यूमरेटर में लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास इधर क्या बच गया मल्टीप्लाई x, और उसी तरीके से इधर हमारे पास माइनस वगैरह का कुछ झंझट है नहीं, 8 है नॉर्मली, तो ये हमारा 1/8 हो जाएगा और पावर में 1 हो जाएगा। तो पावर में 1 है, इसका मतलब कोई उसका वैल्यू नहीं है। अब हम इसका ब्रैकेट ओपन कर देते हैं और हमारा बन जाएगा -1/5 मल्टीप्लाई x इक्वल टू 1/8। ये हमारा नॉर्मल इक्वेशन बन गया। अब यहाँ से आपको x का वैल्यू फाइंड करना है, क्योंकि हमने माना है कि वो नंबर x है, तो इस नंबर को जो दूसरे नंबर है x के साथ उसे इस साइड ट्रांसफ़र कर देंगे। समझ में आ गई बात। तो ये देखो हमारे पास क्या है, ये 5 अभी डिनोमिनेटर में है, 1 हमारा न्यूमरेटर में है। तो यहाँ पे जब इस साइड आएगा इक्वल के उस साइड जब ट्रांसफ़र होता है तो ये आपस में ऊपर नीचे चेंज हो जाते हैं, है ना, अपना प्लेस चेंज कर लेते हैं। इस तरीके से x इक्वल टू हो जाता है 1/8 और ये मल्टीप्लाई 5/-1 हो जाएगा। समझ में आ गया। फिर अब यहाँ पे -1 नीचे आ गया है, तो लास्ट में आप उसे ऊपर में लिख लें। अभी यहाँ पे माइनस नीचे ही में रहने दें, लास्ट में लिख लें। अगर चाहें तो आप यहाँ पे भी अभी ऊपर में -1 लिख सकते हैं, अदरवाइज़ कोई ज़रूरी नहीं है। अब इसको आप सॉल्व कर दें तो 5 1 जा 5 हो जाएगा और नीचे 8 1 जा 8 हो जाएगा, प्लस और माइनस का साइन लग जाएगा। तो x इक्वल टू अभी हमारा 5/-8 आया है, यानी कि x इक्वल टू -5/8 हो जाएगा। समझ में आ गया। तो जो चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता रहा था, अगर कुछ बच्चे चैप्टर 3 अच्छे से नहीं पढ़े हों, सॉरी चैप्टर 4, तो उनको यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज हुआ होगा। तो मैं यहाँ पे आपको दोबारा समझा देता हूँ कि जब कभी भी माइनस का साइन नीचे आता है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, स्टेप नॉर्मल स्टेप क्या होता है कि -1 से ऊपर और नीचे दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं। उससे हमारा प्लस और माइनस हो जाता है, 5 1 जा 5 माइनस में हो जाएगा, और यहाँ 8 1 जा 8
माइनस और माइनस प्लस में हो जाता है। तो ये स्टेप हम अपनाते थे। रेशनल नंबर वाले चैप्टर मैंने आपको अच्छे से डिटेल में समझाया था। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे, ये स्टेप होता है। अदरवाइज आप इसको डायरेक्ट इस तरीके से भी माइनस के साइन को न्यूमरेटर में आप लिख सकते हैं। तो ये आपका आंसर हो जाएगा कि एक्स का वैल्यू कितना है, -5/8। तो हमसे ये तो नहीं पूछा था ना कि एक्स का वैल्यू बताइए, हमसे क्या पूछा था कि क्या नंबर -5/1 में मल्टीप्लाई किया जाए ताकि हमें प्रोडक्ट मिले इतना। तो हम क्या लिखेंगे कि -5, लास्ट में स्टेटमेंट लिख लेंगे, सो या फिर हैंस भी आप लिख सकते हैं, -5/8 शुड बी मल्टीप्लाइड। ये सब देखो स्टेटमेंट जो है ना क्वेश्चन में मिलता है। हमेशा आपको मैंने समझाया है कि स्टेटमेंट कभी भी रटे ना, जो मैं लिखूँ उसे भी ना रटें, जो टीचर लिखा है उसे भी ना रखें। आप हमेशा क्वेश्चन से स्टेटमेंट बनाने की कोशिश करें। तो हमसे वही जो क्वेश्चन ने पूछा था मैं उसी का आंसर लिख रहा हूँ कि -5/8 शुड बी मल्टीप्लाइड टू -5 की पावर में -1 टू ऑब्टेन या टू गेट, ठीक है, या फिर सो दैट द प्रोडक्ट, यहाँ पे आप टू गेट, टू ऑब्टेन कुछ भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं कि जो क्वेश्चन में दिया रहा है वही लिखें, आप अपने माइंड से भी लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे टू गेट लिख देता हूँ, टू गेट -8 के पावर में -1, ये लास्ट स्टेटमेंट आपका हो जाएगा। समझ में आ गया। आप यहाँ -1 के बाद क्या लिख सकते थे, सो दैट द प्रोडक्ट इज 8 टू द पावर -1, जो मेरे क्वेश्चन में दिया होता है स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट हमेशा आप अपने से बनाएं, कभी भी ना रटें, ठीक। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 11। अब जल्दी से क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 12 है सेम टू सेम इसी तरीके से है कि 3 के पावर -3 में क्या नंबर मल्टीप्लाइड किया जाए ताकि हमें 4 मिल जाए। समझ में आ गया। तो इससे भी इजी तरीके से ये 12 वाला बन जाएगा। इसे आप खुद से ट्राई कीजिएगा, इससे भी ज़्यादा इजी ये आपको लगेगा। मेथड सेम वही रहेगा, x मान लीजिएगा, फिर 3 के पावर -3 मल्टीप्लाई x कीजिएगा इक्वल टू 4 लिख दीजिएगा और फिर देन सॉल्व कर दीजिएगा। तो सेम क्वेश्चन इसलिए मैं नहीं बताता हूँ, फालतू टाइम वेस्ट होगा। हम क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ लेते हैं, क्या दिया हुआ हमें। बाय व्हाट नंबर शुड -30 टू द पावर -1 बी डिवाइडेड टू गेट 6 टू द पावर -1, यानी कि इस नंबर को कितने से डिवाइड दिया जाए ताकि हमें 6 के पावर -1 आंसर मिले। ठीक है, तो आइए जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले वही हम करेंगे कि रिक्वायर्ड नंबर को x मान लेते हैं, कि जो नंबर हमें चाहिए डिवाइड करने के लिए वो नंबर हम मान लेते हैं x है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, -30 टू द पावर -1 डिवाइडेड बाई x इक्वल टू हमें क्या मिल रहा है, तो 6 टू द पावर -1। ये हमारा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हो जाएगा। अब इसको भी सेम टू सेम उसी तरीके से आप कन्वर्ट कर लें, यानी कि यहाँ पे -1 है तो फॉर्मूला जरूर लिखेंगे, यहाँ पे वही वाला a के पावर -n वाला। मैं यहाँ पे आपको डायरेक्ट सॉल्व करके बता रहा हूँ क्योंकि वो आपको समझ में आ गया है फॉर्मूला कौन सा लगाना है। तो ये -1 है तो ये क्या बन जाएगा हमारा 1/30 बन जाएगा। ठीक है, माइनस का साइन नीचे रहेगा जिसे हम डायरेक्ट ऊपर लिख लेते हैं। ठीक है ना, 1/-30 होगा, लेकिन हम यहाँ पे ये माइनस के साइन को ऊपर लिख लेते हैं डायरेक्ट। डिवाइडेड बाई x हो जाएगा हमारा, इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पे भी हमारा 6 है तो 1/6 हो जाएगा। क्योंकि फार्मूला हमें पता है, ये फार्मूला जरूर लिखें जब भी सॉल्व करते हैं ना हम क्वेश्चन, तो कोई भी कोई फार्मूला पुट करें तो उस फार्मूला के बारे में जरूर बता दें। हमने फार्मूला क्या पढ़ा है, a के पावर -n होता है तो उसे हम a/1/a लिखते हैं, और पावर वाला जो नंबर है हमारा वो प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो 1 अब प्लस में कन्वर्ट हो जा रहा है तो 1 को अब लिखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि पावर में 1 का मतलब होता है वही नंबर उसका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ये हो गया हमारा इक्वेशन। अब यहाँ पे हमारे पास है डिवाइड में, और कभी भी हम जब फ्रैक्शन को डिवाइड देते हैं तो एक्चुअली में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं इसके रेसिप्रोकल से। तो ये हो जाएगा हमारा -1/30 मल्टीप्लाई x का रेसिप्रोकल, यानी उल्टा क्या होगा 1/x हो जाएगा। ठीक, इसका भी नीचे एक 1 छुपा हुआ है, हमेशा किसी भी नंबर के नीचे एक 1 रहता है डिनोमिनेटर में, तो उसे हम ऊपर लिख देंगे। इस डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे और 1/x लिख देंगे, और इक्वल टू हमारा हो जाएगा 1/6। अब यहाँ से हमें x का वैल्यू फाइंड करना है, तो हम क्या करते हैं, x भी हमारा डिनोमिनेटर में है तो हम x को इस साइड ले जाते हैं इक्वल के, ताकि ये हमारे न्यूमरेटर में आ जाए। तो ये हमारा इस तरीके से बन जाएगा -1/30 इक्वल टू, यहाँ पे मल्टीप्लाई 1 रहेगा ही तो उसका कोई वैल्यू है नहीं, मल्टीप्लाई 1 यानी कि वही आंसर रहता है, इसलिए मैंने नहीं लिख रहा था, फिर भी आप कंफ्यूज हो सकते हैं इसलिए लिख देता हूँ। ये x इधर चल जाएगा, यहाँ डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो x का 1 से मल्टीप्लाई होगा तो x ही आएगा आंसर, डिवाइड बाई 6 ये हो जाएगा। अब हमारे पास क्या क्या बच गया यहाँ पर, -1/30 इस तरीके से, -1/30 इक्वल टू x/6 ये बच गया है। अब हमको निकालना है किसका वैल्यू है, x का वैल्यू निकालना है, तो हम इस 6 को अब इस साइड ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ डिनोमिनेटर में इस साइड में आके न्यूमरेटर में हो जाएगा, तो -1 × 6 हो जाएगा ये, और ये डिवाइड में 30 रहेगा ही, इक्वल टू x हो जाएगा। समझ में आ गया बात। और कभी भी जब दोबारा हमको साइन लगाना पड़ता है ना इक्वल का, तो हम इस तरीके से एरो का साइन लगा देते हैं वहाँ पे। ठीक है, तो अब ये हमारा हो जाएगा 6 × 1 = 6, चलिए नीचे में लिख देता हूँ मैं,
यानी कि -6, 6 होगा, प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, और नीचे 30 इक्वल टू x। तो अब ये कट हो रहा है, कट कर देंगे, 6 6 5 30। तो हमारा x इक्वल टू क्या निकल गया, -1/5 निकल गया। तो आप -1/5 इक्वल टू एक्स लिखो, या फिर x इक्वल टू -1/5 लिखो, बात दोनों एक ही है। ठीक, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट अब लिख देते हैं x इक्वल टू हमें मिल गया -1/5, और यही आपका आंसर रहेगा। समझ में आ गया। और लास्ट स्टेटमेंट जो आपको बुक में दिया रहेगा उसी तरीके से आप यहाँ पे लास्ट स्टेटमेंट जरूर बना देंगे। जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया था ना इस वाले क्वेश्चन में, सो दैट शुड मल्टीप्लाइड इस टाइप से करके, उसी तरीके से यहाँ पे भी आप छोटा सा स्टेटमेंट जरूर लिख दें, क्योंकि हमारा आंसर तो पता हो गया है, लेकिन हमसे जो पूछा गया था हमें वो बताना है। तो ये आंसर हमने एक्स का वैल्यू निकाल दिया। अब हमने एक्स क्या माना था, वही नंबर माना था जो कि डिवाइड हो। लास्ट में आप लिख भी सकते हैं, उतना बड़ा भी अगर आप नहीं लिखेंगे ना, अगर आपको एग्जाम में टाइम नहीं बच रहा है या फिर आप कंफ्यूज हो रहे हैं स्टेटमेंट लिखने में, तो आप यहाँ पे लास्ट में लिख भी सकते हैं शॉर्टकट में कि लेट द रिक्वायर्ड नंबर इज, ये लेट नहीं, यहाँ पे लेट मतलब होता है माना की। ठीक है, यहाँ से आप लिखेंगे कि सो द रिक्वायर्ड नंबर इज -1/5। ये लास्ट स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, सो द रिक्वायर्ड नंबर इज -1/5, और वही आपका लास्ट स्टेटमेंट हो जाएगा और कंप्लीट हो जाएगा आपका आंसर। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करना था। आइए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 हमें क्या दिया हुआ है कि फाइंड x सच दैट 3/5 के पावर में +3 है, नॉर्मल 3 है, यानी कि 3/5 का क्यूब है, फिर मल्टीप्लाई 3/5 के पावर में -6 है, इक्वल टू 3/5 के पावर में 2x - 1। यानी कि ये हमें इक्वेशन दिया हुआ है एक तरह से, और यहाँ से हमें इस x का वैल्यू फाइंड करना है। देखिए दिख तो रहा है बहुत ही डिफिकल्ट, लेकिन इस टाइप से जब क्वेश्चन आते हैं ना तो वो बहुत ही ज़्यादा इजी होते हैं। आइए जल्दी से मैं इसे आपको सॉल्व करके बताता हूँ इसके बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ। ये हमें इक्वेशन दिया हुआ है, x का वैल्यू फाइंड करना है। देखिए होता क्या है कि नॉर्मल आप सबसे पहले देखो कि फॉर्मूला कौन सा पुट हो रहा है यहाँ पे। अगर कोई फॉर्मूला लग रहा है तो सबसे पहले आप फॉर्मूला लगा दीजिए। जैसे ये दोनों सेम नंबर हैं, ठीक है, तो हम लोग को पता है a के पावर में m एंड मल्टीप्लाई a के पावर में n इक्वल टू a मल्टीप्लाई, इस तरीके से होता है। चलिए मैं लिख के दिखा देता हूँ आपको। a के पावर में m है, ये नंबर हमारा a मान लेते हैं, और यही नंबर हमारा a फिर से है, और a के पावर में n है, तो हम इसे क्या लिखते हैं, a के पावर में m प्लस n। ये हमारा फॉर्मूला है। आपके बुक में इसको थोड़ा सा डिटेल में करके लिखा था, a/b लिख दिया था, है ना, ऊपर वाले को a नीचे वाले को b मान लिया था। तो आप इसको शॉर्टकट में समझ सकते हैं कि ये दोनों नंबर सेम है, तो a के पावर में m मल्टीप्लाई a के पावर में n है, यानी कि पावर अलग अलग है। तो जब पावर अलग अलग रहता है, बेस सेम रहता है, तो ये वाला फार्मूला हमारा काम आता है, पावर को हम ऐड कर देते हैं, तो वही वाला यहाँ पे हम फार्मूला पुट कर देंगे। यानी कि 3/5 को एक बार लिखेंगे जो कि हमारा a है, पावर में जो नंबर उसे ऐड कर देंगे, यानी कि 3 प्लस -6 हो जाएगा, और इक्वल की उस साइड हमारे पास 3/5 और पावर में 2x - 1 दिया ही हुआ है। समझ में आ गया बात। अब देखो ये क्या हो रहा है कि हमारे पास सबसे पहले आप इसे सॉल्व कर लें, जो हमारे पास पावर में आया है नंबर उसे आप सॉल्व कर लें, उसके बाद फिर मैं आपको कट करना सिखाऊंगा। तो ये हो जाएगा 3/5, यहाँ पे हमारे पास ये प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी कि 3 में से हम 6 माइनस कर देंगे, तो 3 में से 6 माइनस हो नहीं सकता है, 6 में से 3 माइनस करेंगे तो 3 आएगा आंसर। लेकिन बड़े वाले नंबर 6 में माइनस का साइन है, इसलिए हमारा जो पावर में नंबर है उसमें माइनस का साइन लग जाएगा। ये चीज़ एकदम ध्यान दीजिएगा। समझ में आ गया। तो इस तरीके से हमारा इक्वेशन क्या बन गया, 3/5 के पावर में -3 इक्वल टू 3/5 के पावर में 2x - 1। ये हमारा इक्वेशन बन गया। अब यहाँ पे ध्यान ये दीजिएगा कि पावर में हमारे पास माइनस वाला नंबर तो आ गया है, और हमें फॉर्मूला भी पता है कि माइनस वाला जब नंबर रहता है तो हम फॉर्मूला पुट करते हैं, लेकिन वो कब करते हैं, जब हमें सिंप्लीफाई करना रहता है। ठीक है, यहाँ हमें सिंप्लीफाई वगैरह कुछ नहीं करना, हमें नॉर्मल दिख रहा है कि ये सेम नंबर इधर है और इक्वल के दूसरे साइड भी सेम नंबर है, तो हम डायरेक्ट पहले कट कर देंगे, ना कि हम पावर को चेंज करेंगे, यानी कि माइनस से प्लस में कन्वर्ट नहीं करेंगे। कब करते हैं वो काम हम, जब हमें ज़रूरत पड़ता है सिंप्लीफाई करने में। यहाँ पे देखो क्या होता है, ये नंबर और ये नंबर पूरा पूरा कट हो जाएगा, और बच क्या क्या जाएगा हमारे पास। और ये हमेशा ध्यान रखें ना कि अगर एक इक्वल आपने लगाया है तो इधर वाले जो साइड में है वो एरो का साइन आप कर दें इस तरीके से। ठीक है, इस साइन को कुछ और बोलते हैं, नाम मेरे दिमाग से उतर जा रहा है, अभी मैं एरो ही आपको बता देता हूँ। तो ये और ये कट गया, बच क्या गया, -3 इक्वल टू 2x - 1, ये बच गया। कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर ये कटा कैसे, क्यों कटा। तो देखो क्या होता है ना बच्चों, मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझाता हूँ कि कभी भी जैसे कि इधर लिखा हुआ है, मान लो 2 × 2 इक्वल टू लिखा हुआ है, या भाई 2 × 4 ले लेते हैं हम ताकि और चीज़ समझ में आए आपको। इक्वल टू लिखा हुआ है 3 × 2, ठीक। तो अब इक्वल के उस साइड सेम नंबर है, ये हमारा 2 है,
है ना। अब क्या होता है कि जब हम उसे इसे ट्रांसफ़र करते हैं तो ये क्या आ जाता है, इसके डिनोमिनेटर में आ जाता है। तो ये हो जाता है 2 × 4 डिवाइडेड बाई 2 = 3, ये हो जाता है। ठीक है ना, इस वाले 2 को हमने इससे ट्रांसफ़र कर लिया, या इस 2 को भी आप उससे ट्रांसफ़र कर सकते थे। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो नीचे आ जाता है डिवाइड में। ठीक, ये वाला नंबर इधर से हमने इधर ट्रांसफ़र किया तो इधर आकर के ये डिवाइड में बन गया। अब ये 2 और ये 2 कट हो गया। तो कभी भी जब सेम नंबर इक्वल के दोनों साइड होते हैं, ठीक है ना, तो वो आपस में कट हो जाते हैं, ये याद रखिएगा यहाँ पे। ठीक, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, -3 जो बच गया = 2x - 1। समझ में आ गया। तो ये तो मैंने बस आपको समझाने के लिए बताया था, इससे क्वेश्चन से रिलेटेड यहाँ पे इसका कुछ नहीं है। ठीक, तो अब यहाँ पे आप इसको सॉल्व कर दीजिए। यहाँ पे हमें किसका वैल्यू निकालना है, x का वैल्यू निकालना था। तो हम सबसे पहले इस नंबर को इधर ट्रांसफ़र करेंगे इक्वल की इस साइड। तो -3 पहले से है, ये 1 इधर माइनस में है, इधर आके +1 बन जाएगा और = 2x रहेगा ही रहेगा। ठीक है ना, बस हमने -1 को इधर ट्रांसफ़र कर दिया। अब ये माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 3 में से 1 माइनस हुआ तो 2 आएगा आंसर। लेकिन बड़े वाले नंबर में माइनस का साइन है तो साइन यहाँ पे माइनस का ही लगेगा और = हो जाएगा हमारा 2x। ठीक है, ये बस हमने यहाँ पे सॉल्व कर दिया। अब हमें x का वैल्यू निकालना है। 2 इसके साथ अब क्या में है, मल्टीप्लाई में है, तो इस 2 को अब हम इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो ये हो जाएगा डिवाइड में। तो ये बन जाएगा -2 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि अभी ये जो 2 था इधर मल्टीप्लाई में था तो इस साइड आकर के ये डिवाइड में हो जाएगा। समझ में आ गया। तो अब ये हमारा 2 और 2 आपस में कट हो जाएंगे, बच जाएगा -1 = x, या फिर x = -1, जो आप लिख लें। तो यही आपका लास्ट आंसर हो जाएगा। आप लास्ट में लिख भी सकते हैं, सो द वैल्यू ऑफ x इज़ -1। समझ में आ गया। तो इस तरीके से आपको इस टाइप के क्वेश्चंस को इजीली फाइंड करने हैं। नॉर्मली डायरेक्ट आपको कट कर देना है। आगे और चल के क्वेश्चंस आएंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा मैं। क्वेश्चन नंबर 16, 17 में भी है शायद इसी टाइप से कुछ क्वेश्चंस, तो वहाँ पे भी मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा। ठीक है, इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं, उसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो आपको मैं अच्छे से डिटेल में और भी क्वेश्चन समझाऊंगा, क्योंकि फिर ये वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाएगा अदरवाइज। तो क्वेश्चन नंबर आइए जल्दी से 15 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 हमें कुछ नहीं दिया, एक नंबर दे दिया है इस तरीके से हमारे पास एक्सपोनेंट के फॉर्म में, और इसे हमें सिंप्लीफाई करना है, यानी इसी को सॉल्व करना है। मल्टीप्लाई डिवाइड जो होते जाएगा वो करते जाना है और लास्ट में हमें आंसर निकालना है। तो नॉर्मली अगर आप इसको कीजिएगा बिना फॉर्मूला यूज़ किए तो यहाँ पे आपको बहुत लंबा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर लास्ट में बहुत लंबा डिवाइड करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, एक्सपोनेंट में जो हमें फॉर्मूलाज बताए गए हैं, फॉर्मूला का मतलब होता है, देखो एक तरह से ट्रिक ही होता है, फॉर्मूला से हमारा काम बहुत आसान हो जाता है। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला पुट करने की कोशिश करेंगे ताकि ये काम हमारा आसान हो जाए। आइए आपको करके दिखाता हूँ मैं। ये हमें दिया हुआ इक्वेशन, यहाँ पे ये हमें ध्यान देना है कि ये देखो 10 है, ये 25 है, ये 6 है। तो क्या हम इसे छोटे टर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं क्या। जैसे 10 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 5 लिख सकते हैं। 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 3 लिख सकते हैं, ताकि हमारा ये और छोटा हो जाए। जब छोटा होगा तो फिर हम क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं फॉर्मूला यूज़ करके। उस तरीके से 25 है, उससे हम क्या लिख सकते हैं, 5 × 5 लिख सकते हैं, यानी कि 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो हम सबसे पहले वही काम करेंगे। यहाँ पे 3⁵ को रहने देते हैं। ये हमारा 10, ये जो 10 है इसे हम क्या लिख देंगे, 2 × 5 के पावर में 5। 10 को हमने 2 × 5 किया, जो पावर में 5 था उसे उतार दिया। उसी तरीके से 25 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 के पावर में 2 लिख सकते हैं, यानी कि 5 × 5। ठीक है, और नीचे हमारे पास 5 के पावर में जो 7 है उसे वैसे ही रहने देते हैं। 6 को हम लिख देते हैं 2 × 3 और पावर में यहाँ पे 5 लिख देते हैं। समझ में आ गया। अब आपको कुछ नहीं करना, ये जो पावर है यहाँ पे ये ब्रैकेट के बाहर है, इसका मतलब ये पावर 2 के साथ भी है और ये पावर 5 के साथ भी है। उस तरीके से ये यहाँ पे 3 के साथ भी है और ये 2 के साथ भी है। तो हम ब्रैकेट ओपन करके उन्हें लिख लेंगे इस तरीके से, 3 के पावर में 5 मल्टीप्लाई 2 के पावर में 5 मल्टीप्लाई 5 × 5 एंड मल्टीप्लाई 5 × 2। ठीक है, बस ब्रैकेट ओपन करके हमने ये पावर के वैल्यूज़ को डिस्ट्रीब्यूट किया और कुछ नहीं किया इस स्टेप में। उसी तरीके से नीचे भी हो जाएगा हमारा 2 के पावर में 5 हो जाएगा और ये मल्टीप्लाई 3 × 5 हो जाएगा। समझ में आ गया। अब देखते हैं कि कुछ नंबर्स आपस में ऐड हो रहे हैं, जैसे कि यहाँ ये 5 और ये भी 5 है। तो हमको फॉर्मूला क्या पता है कि a के पावर में m मल्टीप्लाई अगर a के पावर में n रहता है तो वो हो जाता है a के पावर में m + n। ये हमारा फॉर्मूला है। ठीक है ना, तो वही फॉर्मूला हम यहाँ पे पुट कर देंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 3 के पावर में 5 मल्टीप्लाई 2 के पावर में 5 मल्टीप्लाई 5 के पावर में 5 + 2 होगा तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो आप डायरेक्ट 7 ही लिख दें। ठीक है, और नीचे हमारे पास क्या क्या बच गया है,
तो अब ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे अब नीचे में हमारे पास 5 की पावर में 7 है ना, तो उसे हम 5 के नीचे लिखेंगे यहाँ पे, ताकि हमारा काम और अच्छे से हो जाए। तो आप इसे अरेंज करके भी लिख सकते हैं, आप ऐसे भी नॉर्मली भी उतार देंगे तो गलत नहीं होगा, लेकिन अगर इस तरीके से हम लिखेंगे ना तो थोड़ा सा अच्छा दिखेगा भी और ईजिली आपको समझ में भी आएगा। तो ये 5 टू द पावर 5 हमने यहाँ इसके नीचे लिख दिया। उसी तरीके से 2 के पावर में 5 जो था हम यहाँ पर लिख देते हैं 2 के पावर 5, और 3 वाले को हम 3 के नीचे लिख देते हैं 3 टू द पावर 5। समझ में आया बात। अब हमको क्या पता है फॉर्मूला कि सेम नंबर के अगर पावर में अलग अलग नंबर रहते हैं या सेम नंबर भी रहते हैं और वो दोनों नंबर अगर डिवाइड में है तो क्या होता है, फिर पावर माइनस हो जाता है। ये लो फॉर्मूला पढ़ा है ना, ए के पावर में m डिवाइडेड बाई ए के पावर में n, तो इक्वल टू हो जाता है ए के पावर में m माइनस n। ये फार्मूला है हमारा, तो वही फार्मूला अब यहाँ पे पुट हो जाएगा, यानी कि हम इन दोनों नंबर से, ये दोनों आपस में डिवाइड में हैं और दोनों बेस सेम है, तो ये हो जाएगा 3 के पावर में 5 माइनस 5। समझ में आ गया। उसी तरीके से मल्टीप्लाई 2 के पावर में 5 माइनस 5, और यहाँ पे 5 टू द पावर 7 माइनस 7, तो 3 के पावर में हो जाएगा 0, मल्टीप्लाई 2 के पावर में 0, मल्टीप्लाई 5 के पावर में 0। और हमने लास्ट फार्मूला क्या पढ़ा है कि किसी भी नंबर के पावर में अगर 0 रहता है तो उसका वैल्यू कितना हो जाता है, 1 हो जाता है, चाहे वो नंबर 1 करोड़ ही क्यों ना हो, उसके पावर में अगर 0 है तो उसका वैल्यू 1 है। ठीक है, अगर 2 के पावर में भी 0 है तो भी उसका वैल्यू 1 है। ठीक, तो इन सभी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1, तो 1 का मल्टीप्लाई आप कितना टाइम कर लीजिए, आंसर आपका 1 ही आएगा, तो इसका फाइनल आंसर हो जाएगा 1, और यही आपका सिंप्लीफाई हो गया। देखा ना आपने कि हमने फार्मूला यूज़ किया और ये आसानी से हमारा 1 आंसर आ गया। अगर आप इसका फार्मूला यूज़ नहीं करते तो भी आप इसका मल्टीप्लाई करते 10 के पावर में 5 को 5 टाइम, 3 को 5 टाइम, फिर डिवाइड करते तो बहुत ज़्यादा लंबा पड़ जाता है, तो इसीलिए हम फार्मूलाज यूज़ करते हैं और ईजिली सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो इस तरीके से हमारे ये क्वेश्चन सॉल्व होंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर मैं आपको क्वेश्चन नंबर 16 से जितने भी क्वेश्चंस बचे रहेंगे उनको समझा दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।